जब एक वॉर अनाउंस होती है या कोई ऑपरेशन होता है स्ट्रेटेजिकली, आप किसी के साथ, लोगों के साथ बांटते नहीं फिरते, बट लेट योर पीपल नो कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। जिसको ज़्यादा शौक है कि वॉर कंटिन्यू रहे, फैसला हो जाए, हम अपने घर छोड़ देते हैं, हम दिल्ली आ जाते हैं, बॉम्बे आ जाते हैं या उधर आ जाते हैं, आप आ जाओ यहाँ पे। जिस बच्चे को अपने फादर की बॉडी निकालने के लिए 4 पुलिस वाले PSO नहीं आए, बच्चा मैप बनाना सीखता है ना स्कूल में कि जम्मू कश्मीर इंडिया का हम क्राउन कहते हैं जिसको, अगर हम जैसे लोग यहाँ बैठे हैं तभी वो मैप ऊपर से बन रहा है। लोगों के घर में सब्जी है, गवर्नमेंट को ये तक नहीं पता है। फर्स्ट एड नहीं है, मेडिकल नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, फायर ब्रिगेड नहीं है, कोई रेस्क्यू टीम नहीं है, कोई डिजास्टर टीम नहीं है। शनिवार 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का समझौता हो गया और कल प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के सफलता की घोषणा भी कर दी है। लेकिन इस वक्त हम पुंछ में हैं, जहां पर इस भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चला, उसका पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हुई, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पुंछ को हुआ। सबसे ज़्यादा मौतें लोगों की पुंछ में हुई और यहाँ पर लोगों के घर, मकान, उनकी गाड़ियाँ और उनकी दुकानों पर सबसे ज़्यादा यहाँ नुकसान हुआ। इस वक्त हम एक ऐसे ही घर में हैं, एक ऐसे ही परिवार के पास बैठे हुए हैं जिनकी मौत 7 मई को पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में हुई थी। अमरीक सिंह उनका नाम था। उनके परिवार के साथ हम बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपना घर बार छोड़ करके इस ऐसी सिचुएशन में हमारे घर पे पहुँचे हैं और इस चीज़ को कवर कर रहे हैं और पूरे भारत देश में इस चीज़ का संज्ञान दे रहे हैं कि क्या एक्चुअल ग्राउंड ज़ीरो पे क्या हालात हैं। मेरा नाम जमरोद सिंह है और मैं खुद बेसिकली जम्मू से बिलोंग करता हूँ। ये मेरे फादर के छोटे भाई हैं 2, जो यहाँ पुंछ में रहते हैं और यहीं पे उनका कामकाज है, यहीं पे वो सेटल्ड है। क्या हुआ था उस दिन, कैसे आपको पता चला, क्या हालात था? देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 6 तारीख से या 5 तारीख शाम से ये पूरे भारतवर्ष में शोर मच चुका था कि भाई मॉक ड्रिल होने वाला है, मॉक ड्रिल होने वाला है, मॉक ड्रिल होने वाला है। एक दूसरी तीसरी क्लास के पढ़ते बच्चे को तक इतना पता है कि मॉक ड्रिल का मतलब होता है एक झूठा ड्रिल, जिससे हमको अवेयर किया जाए कि आपातकालीन स्थिति में अगर सच में ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे। अंग्रेज़ी संज्ञान इसका यही बनता है। अब आप सब जानते हैं कि ड्रिल्स हुई, मीडिया ने कवर भी की मध्य प्रदेश में, बिहार में, जहाँ पे इस शेलिंग का या गोलाबारी का कोई लेना देना ही नहीं हुआ और ना ही आज तक कभी हुआ है। आज तक जितनी जंगें, जितने फाइट्स हुई हैं, सब हमारे बॉर्डर्स पे हुई हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि जहाँ पे आपने मॉक ड्रिल्स बोली गई, पहली बात तो चलो आपने वहाँ करवाई, हमें खुशी है, वो भी हमारे भाई बंधु हैं जिनके आपने ड्रिल करवाई, होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए थी, पर सिर्फ ड्रिल्स होनी चाहिए थी। क्योंकि सरकार को, गवर्नमेंट को, डिफेंस जितने हमारे बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनको ये चीज़ें रातों रात तो होती नहीं है कि शाम को घूमने निकले और हमने अटैक कर दिया। ये चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं और बड़ी सोच समझ के साथ की जाती हैं। बट हमको ड्रिल के नाम पे यहाँ पे चीज़ें बताई गई, जैसे कि आप पूछ रहे हैं 7 तारीख की सुबह सेम रेगुलरली चीज़ें चल रही थी। जैसे हम पुंछ में बैठे हैं अभी, पुंछ एक बॉर्डर लाइन को टच करता है, एक छोटा सा ज़िला है, 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में ख़त्म हो जाता है। अब जितनी भी जंगें यहाँ पे हुई हैं, मेरे फादर खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं, 5 जैकलाई से, मेरे जो ग्रैंड फादर हैं वो भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। हमारी पूरी फैमिली में अगर 20 मेल्स हैं तो 20 में से 15 जो हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी शॉकिंग कि अगर आपकी फैमिली में ही ऐसा कुछ चीज़ें हो जाएं और एक इनोसेंट इंसान की लाइफ चले जाए जो रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। 3 छोटे छोटे बच्चे थे उनके, अमरीक सिंह जी के, जो हमारे चाचू थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। सिर्फ एक इस नालायकी की वजह से कि हमको बोला गया कि ड्रिल है तो ड्रिल। 7 तारीख की सुबह बस वही हुआ, 2-3 बजे से शाम को 6 तारीख से इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी, जबकि किसी के संज्ञान में इस चीज़ का कोई दूर दूर तक काबू ख्याल नहीं था कि मैम सर ऐसा कुछ हो जाएगा। आप लोगों ने नहीं बताया कि संभावित हमला हो सकता है? मैं जम्मू में था, मेरे को इनफैक्ट रात को मेरे कुछ यहाँ के नॉन में हैं, उनका भी फ़ोन आया घर से कि ऐसे ऐसे यार बोल रहे हैं बट पता नहीं क्या हो जाए। तो मैंने इनफैक्ट उनको आगे से किया कि हम यूथ हैं आजकल के। मैंने कहा यार मॉक ड्रिल का मतलब तो समझो क्या होता है यार, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। मॉक ड्रिल मीन्स मॉक मीन्स झूठा, ड्रिल का मतलब एक झूठी ड्रिल कराई जाएगी जिसमें आप सबको एजुकेट किया जाएगा कि ऐसे करना है आपातकालीन स्थिति में। तो इतना आप डरिए, घबराइए मत, तो कुछ नहीं होगा। बस इतनी बात मेरी रात को हुई।
तो सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे फादर ने मुझे हिला करके उठाया कि उठ यार, रात को 3 बजे से वो लोग सोए नहीं है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो। तो फिर भी हमको था थोड़ा बहुत, क्योंकि 2003 तक मैं यहीं पे था। तीसरी चौथी क्लास से मैं यहाँ से शिफ्ट होके 2003 के बाद मैं जम्मू चला गया। बट उस समय भी, जहाँ तक मुझे हल्का हल्का धुंधला याद है, कि बॉर्डर की पेरीफेरीज के ऊपर भी शेलिंग होती थी। दूर पार पहाड़ों पे आप देखें ना, दूर दूर शेलिंग बॉम्ब्स गिरते थे, आवाज़ें आती थी ढम के, ऐसी इस तरह की आवाज़ें आती। तो वीवर कि ठीक है बॉर्डर पे हो रही है, जहाँ पे गन्स लगी हैं वहाँ पे आर्मी करती है, उनको थोड़ा सीज फायर वायलेशन होता रहता है। तो बस यही मुझे लगा, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ होगा कई बार, बस थोड़ी। आप ये पॉइंट, आप मुझे समझ रहा हूँ जहाँ तक आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों को मॉक ड्रिल का बताया गया, लेकिन बिल्कुल। ये नहीं यहाँ पे वार्निंग दी गई कि हमला भी हो सकता है, लोग सतर्क रहें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ के बारे में दूर दूर तक ख्वाबो ख्याल में नहीं था किसी के कि मॉक ड्रिल के बहाने में ये चीज़ें हो जाएंगी। जैसे ही 7 तारीख की मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि 7 तारीख को मुझे फ़ोन आता है कि भाई सिटी में शेलिंग हो गई। क्योंकि आपको पता लग जाता है कि आवाज़ से, जब शेलिंग यहाँ से वहाँ होती है और वहाँ से यहाँ होती है, चलो वो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है, उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी के साथ जो भी कुछ किया, जैसे भी किया। बट दुख इस चीज़ का है कि यहाँ जनरल पब्लिक को अवेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये आपदा आ गई। बस 7 साढ़े 7 बजे वो गुरुद्वारे में रागी थे, जैसे कि आप सब जानते हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी थे पूरे पुंछ की, और वो अपना कीर्तन करके आए, कोई शेल नहीं। अभी वो निकले ही थे तो सिटी में यहाँ पे एक शेल गिर गया, बस इतना हुआ। तो थोड़ी बहुत अफड़ा दफड़ी मच गई। वो भी अपने घर पे आए कि बोला यार वहाँ गिरा है। तो चलो, अपने बच्चे हैं, उनके 2 बेटियाँ हैं, एक बेटा है। बेटा 7th में पढ़ता है, बेटी एक 9th-10th में पढ़ती है, एक ने बस अभी पास हुई है +2 से। इन सबको इकट्ठा किया क्योंकि ऊपर वाली स्टोरी पे रहते हैं और उनको ये डर था कि चलो ऊपर ना गिर जाए, ऊपर अनसेफ है, ऊपर डायरेक्ट हिट ना हो जाए। तो हम नीचे, हमारा एक्चुअली क्या है कि इतना लंबा जो शॉप अमरीक सिंह का आप देख रहे हैं, उसकी एक थोड़ा सा नीचे करके शॉप है, जहाँ पे एक बेसमेंट है बड़ा लंबा, जिसमें उन्होंने स्टोर के यूज़ के लिए पर्पज से, किसी को क्या पता था कि इस चीज़ के लिए, बट फिर भी हमने उसको रखा हुआ था। तो बस उन्होंने ऐसे किया, इन बच्चों को डांट फटकार करके नीचे बोला चलो, मिसिस को भी लिया, आप भी चलो नीचे, शहर में कहीं नीचे आसपास की शेलिंग हुई है तो क्या पता यहाँ पे भी हो जाए, आप चलो नीचे। बस वो उनको लिया नीचे, शटर बंद किया, दुकानें सारी बंद, दुकान खुली ही नहीं ना, तो 7 बजे कोई दुकान खोल के बैठता नहीं है सुबह इतनी जल्दी। बच्चों को अंदर किया, खुद अंदर गए। अब जैसे ही वो बेसमेंट वाली शॉप में अंदर गए, उस बेसमेंट वाली शॉप से उन्होंने अंदर सारा साफ़ सफाई करने के लिए, कुछ ऊपर वाली जो शॉप है जहाँ पे उनकी मौत हुई है, वहाँ पर वो कुछ सामान लेने के लिए गए कि चलो हम झाड़ फूँक कर लेते हैं, थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं तो हमारे रहने लायक हो जाए। बस इतनी सी ही देर थी कि वो एक उसी बेसमेंट में से, दुकान को बिना खोले, एक छोटा सा विंडो था, वहाँ से उन्होंने पहले इस बच्चे को भेजा कि बच्चा सामान लिया खाने पीने के लिए, क्या पता कब ऊपर जाने का मौका मिले, यहीं पे हम करेंगे खाना पीना। वहाँ पे अंदर एक छोटा सा वॉशरूम भी तक हमने इस लेवल तक की फैसिलिटी अपने लिए तैयार कर रखी थी कि वॉशरूम जाने के लिए भी बाहर ना निकलना पड़े, इतनी सेफ्टी को लेकर के प्रिकॉशंस लेके चल रहे। इसका हाथ नहीं पहुंचा या पता नहीं क्या नहीं हुआ, और ये उसको बुला लिया गया वापस कि बच्चे तू आजा, मैं खुद जाता हूँ। इसी विंडो में से वो खुद गए, बस गए ही थे तो लेकर के मुड़ रहे थे, इतनी देर में बाहर शेल गिर गया। और यू विल नॉट बिलीव कि उनके जिस दिन हम अंतिम संस्कार के दूसरे तीसरे दिन जाके अस्थियाँ इकट्ठी करते हैं, 6.5 इंच के उनके अंदर से 3 स्प्लिंटर निकले मेरे हाथ की जगह, और मेरा दिल दहल गया इस चीज़ को देख करके। और अब हम किसको दोष देंगे, ये किसकी डील है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की। और आप देखिए, जब एक वॉर अनाउंस होती है या कोई ऑपरेशन होता है स्ट्रेटेजिकली, आप किसी के साथ, लोगों के साथ बांटते नहीं फिरते, बट लेट योर पीपल नो कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। आप इंफॉर्मेशन मत लीक कीजिए कि हम कब कितने बजे क्या करने वाले हैं। 10 दिन 15 दिन 5 दिन 2 दिन 1 दिन पहले ही बोल दो, सायरन बजा दो आप कि भाई अंदर छुप जाओ, नीचे हाइड हो जाओ, अपने आप को सेव कर लो, अंडरग्राउंड चले जाओ। अचानक से आप कैसे कर सकते हो भाई। IPL खेलते हैं, एक विराट कोहली अगर पिच पे जाता है, वो भी गार्ड पहन के, पैड्स पहन के, नी पैड्स पहन के, सब कुछ पहन, हेलमेट पहन के जाता है ना, कि उसको बोल देते हो कि यार ओह चल मैच आ गया, चल ले बैट और चल जा खेलने। ऐसा हुआ कभी? जब एक मैच जो एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है, वो करने के लिए इतनी एहतियात, इतनी पब्लिक, करोड़ों रुपया लग रहा है, और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया यार यहाँ पे, क्योंकि हम बॉर्डर पे रहते हैं। और उसके बाद भी मैं आज, यू आर द, मेरे ख्याल से सोमा आप इंटरव्यू हो रहे हैं जो इंटरव्यू कर रहे हैं, जिन्होंने, जहाँ तक मेरे को, मैं भी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ, फेसबुक, यूट्यूब, हर सोशल मीडिया पे हूँ। अब मुझे ये बताइए कि
जो आउट ऑफ JNK या आउट ऑफ जम्मू या आउट ऑफ पुंछ लोग हैं, उनका कई लोगों का ये नैरेटिव है कि वॉर ख़त्म क्यों होगी। हम भी कहते हैं, हमारे फादर फोरफादर इंडियन आर्म ने सर्व किए हैं। पहली बात तो कोई वॉर चाहता ही नहीं, हम भी नहीं चाहते। हमारे घर का चले गया, जिस दिन जो बोल रहा है उसके घर का जाएगा, या जो कमेंट में लिख रहा है उसके घर का जाएगा, फिर बात की जाएगी कि आमने सामने। जिसको ज़्यादा शौक है कि वॉर कंटिन्यू रहे, फैसला हो जाए, हम अपने घर छोड़ देते हैं, हम दिल्ली आ जाते हैं, बॉम्बे आ जाते हैं, या उधर आ जाते हैं। आप आ जाओ यहाँ पे, आपको राशन भी डाल के दे देंगे। एक गोला बजेगा, जब शू करके कहाँ से निकलेगा तो पतलून नीचे से गीली हो जाती है। अब हलक से रोटी 3 दिन नीचे नहीं गई। मैं 7 तारीख को यहाँ पे उनके क्रिमेशन के लिए आया हूँ, और दुनिया 80% पूंछ यहाँ से खाली हो गई, यहाँ से वो जम्मू चले गए, क्योंकि सिटी में पहली बार हो गया। और मेरे जो बड़े चाचू थे वो यहाँ बालकनी में थे जब शेल गिरा। अगर थोड़ा सा 2 इंच वो आगे होते तो उनके पटखच्चे उड़ जाने थे बाहर से बाहर, क्योंकि छोटे वाले तो जिनकी तो एक्सपायर हो गए, वो तो शॉप के अंदर शटर बंद था। ये तो पेरिफेरीज के यहाँ बाहर खड़े थे कि, और इतना अचानक से लाचो उनकी ये दोनों उनका हाथ का ना ये चूर चूर हो चुका है। उसके बाद वो भूल ही गए, नीचे इन्होंने शोर डाल दिया, बड़े पापा नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। एक भाई साहब और थे हमारे, वो भी बेचारे, वो भी गुरुद्वारे से आए थे, वो भी घर जा रहे थे। इनकी आपस में बात चल रही थी कि यार वहाँ गिरा है तो चलो फटाफट। इतनी देर में शेल गिर गया, उनकी भी मौत होगी ऑन स्पॉट। इनका हाथ उड़ गया। ये नीचे जाते हैं, उनको देखते हैं कि उनका तो ऑन स्पॉट ही उनको देख लिया कि ये तो की डेथ हो गई। अंदर इन्होंने शोर डाला, दुकानों की चाबियां इन्होंने थोड़ा सा चटर उठा के नीचे से चाबी ऐसे बाहर फेंकी, इन्होंने ताले खोले। फिर ये बच्चा गया, इस बच्चे ने अपने फादर की बॉडी को, एक प्लास्टिक की चेयर लगी थी काउंटर के पीछे, इस बच्चे ने और मेरे उस टूटे हुए हाथ के मेरे बड़े चाचा जी, उन्होंने बॉडी को बाहर निकाला। दिल दहल गया और दुनिया हमारे लिए ख़त्म हो गई उस समय में, जब ये बंदे ने अपने बच्चे ने अपने 7वीं पढ़ता बच्चा अपने फादर की बॉडी निकाल रहा है। क्या गलती है इसकी भाई? जो मीडिया का नैरेटिव है, एक भारतीय टीवी मीडिया ने भी वॉर को लेकर काफ़ी प्रो वॉर नैरेटिव था। टीवी के जरिए लगातार ये बोला गया कि वॉर होना चाहिए, इस तरह की बातें की। देखिए, हमारी जनरेशन्स ने इस नेशन को सर्व करते अपनी जानें गंवाई हैं। हम घर खाली कर देते हैं, आप आ जाओ, प्रो छोड़ के एक्स्ट्रा प्रो वर्जन वॉर कर लो, आप प्रो मैक्स वॉर कर लो, है ना, आप कर लीजिए वॉर। हम अपने देश को नहीं धुतकार रहे, हम अपने देश को पीछे नहीं हटने के लिए बोल रहे। बट सिर्फ एक बात का अफसोस रहा कि जिस बच्चे को अपने फादर की बॉडी निकालने के लिए 4 पुलिस वाले PSO नहीं आए, कोई यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे एक पुंछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, बड़ी बदकिस्मती से बोलना पड़ रहा है कि एक इंसान को कांटा चुभ जाएगा ना, उसको जम्मू रेफर कर देंगे। यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा इतनी डेड है। आप ये स्टोरी कवर करके, आई रिक्वेस्ट यू, आप लोकल मेडिकल जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाइए, कंडीशन देखिए क्या। अगर एक जो नीट क्वालिफाई करके बच्चा डॉक्टर बन रहा है, उसकी 3, 3.5, 2 लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह है, अगर वो आपको ये बात बोल रहा है कि यार हर बात के लिए चलो रेफर यहाँ से रजौरी, चलो यहाँ से आप जब, कितने हज़ारों लोग होंगे, छोटी बात है, क्योंकि एक इंसान मर रहा है तो नोबडी इज बॉदरिंग। कितनी बड़ी बात है कि कितने लोग जम्मू पहुँच ही नहीं पाए। वॉर को छोड़ दीजिए, जनरल बात कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का बड़ा, यहाँ पे कोई सायरन नहीं बजा, कोई एम्बुलेंस नहीं घूमी, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि भैया घरों में से बाहर निकलोगे तो मारे जाओगे। अगर मैं कहता हूँ 7:30 बजे ये चीज़ होगी, 2 घंटे बाद होगी, ये बच्चा स्कूल में होता, क्राइस्ट स्कूल के पास 20 शेल मारे हैं उन्होंने। अगर 100 बच्चा मर जाता तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। दुख है इस चीज़ का कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया। 3 दिन तक हमने खाना हलक से नीचे नहीं गया। मैं 3 दिन जिस दिन आया हूँ क्रिमेशन करने के बाद, 3 दिन मैंने यहाँ बेसमेंट में गुजारे। मेरे को, जहाँ मैं 5 रोटी खाने वाला मैं हष्टपुट इंसान हूँ, मैंने 1 रोटी भी नहीं खाई साहब, उतरी ही नहीं गर्दन से। रात को यहाँ शेल गिरा है, जब 7 तारीख को इनकी मौत हुई है, रात को बेसमेंट में थे हम, यहाँ पे शेल गिरा है, उसके बाद बिल्कुल गिरा है। 3 दिन यहाँ पे हम सोए नहीं है। उसके बाद आप क्या बात कर रहे हैं? आप 10 तारीख को जिस दिन सीज फायर हुआ है ना, और जिस दिन पहला काम शुरू हुआ था, उस दिन से सीज फायर तक यहाँ पे सोए नहीं है हम। 72 घंटे से ऊपर हो गया कि हम सोए नहीं है। पूंछ ऐसी सिटी है कि तीनों तरफ से इसको पानी का वो लगता है। आप यहाँ पे बस स्टैंड के पास चले जाए, आपको 10 फुट में पानी मिल जाएगा, पर यहाँ पे 3 दिन लाइट बंद रही, पीने का पानी नहीं है लोगों के पास। फर्स्ट एड नहीं है, मेडिकल नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, फायर ब्रिगेड नहीं है, कोई रेस्क्यू टीम नहीं है, कोई डिजास्टर टीम नहीं है। क्या फन है? इन 3 दिनों में कोई सहायता नहीं मिली। डेड, बिल्कुल जीरो। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जीरो। यहाँ की अपना जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को एम नहीं करता हूँ, ठीक है। हम गुस्से में, हम रोष में, हमने बड़ी चीज़ें बोली हैं। मैंने आज से पहले 20 इंटरव्यू दिए, पर खून खोल जाता है हमारा। आप उनका ये हिस्सा, मेरे जिनके शहीद हुए हैं, आप देख नहीं पाएंगे भाई साहब।
कैमरा पे भी आप देखोगे तो आपको नहीं अलाउ किया जाएगा, क्योंकि आपकी वीडियो उसके ऊपर वो ब्लॉक हो जाएगी, ब्लर करके। ये हिस्सा ही नहीं है बंदे का, जिसका कोई दोष नहीं है, उसका क्या, इनका क्या दोष है, उस आदमी का क्या दोष था। तो ये फैसिलिटीज, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर। मैं अभी भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चलो जो हो गया हमारे पे बीत गया, जो हमारे भाई लोग हैं दिल्ली, बम्बे, कहीं पे भी पूरे देश में, विदेशों में भी हैं, किसी के साथ ये चीज़ ना हो। कोई आखिरी बात आप हमारे जरिए कहना बस सर मैं यही कहना चाहूँगा एक नटशेल में बात, कि एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इस पुंछ को अगर J&K का एक बच्चा मैप बनाना सीखता है ना स्कूल में, कि जम्मू कश्मीर इंडिया का हम क्राउन कहते हैं जिसको, वो क्राउन इसीलिए है कि हम जैसे लोग बेवकूफ़, जो अपने आप में तो कहता हूँ बेवकूफ़ हैं हम, यहाँ बैठे हुए हैं। 80% पुंछ खाली है आज। अगर हम जैसे लोग यहाँ बैठे हैं तभी वो मैप ऊपर से बन रहा है। अगर हम सब चले जाते हैं, दिल्ली सेटल हो जाते हैं ना, हमें नहीं मिलती क्या जगह, हम भी ले सकते हैं। वी आर एजुकेटेड, वी हैव एवरीथिंग, हम चले जाते हैं उधर। 47 के बाद यहाँ पे माइग्रेट होने के बाद यहाँ पे हम मरने के लिए थोड़ी बैठे हैं यार। अब पंजाब कनाडा क्यों चले गए सारा, यही रीज़न है कुछ ब कुछ। किसी को नहीं लाइफस्टाइल मिल रहा है, कोई नशे में मर रहा है, कोई किधर मर रहा है। जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं ना, और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ऐसे करके बैठ जाता है, तो फिर मजबूरन ये रिश्ता है, भाई निकलो यहाँ से। लोगों के करोड़ों की प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, करोड़ों का माल है जो यहाँ के पुराने, सब ताले मार के भाग गए हैं। पूरा खाली है टाउन, खत्म है सर, 80% खाली है। आप सीज फायर के बाद 2 दिन हुए, आज आप देखोगे मार्केट में 2 दुकानें एसेंशियल्स के लिए। आप लोगों के घर में सब्जी है, गवर्नमेंट को ये तक नहीं पता है, अभी तक कोई मदद नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं आई है। एट द एंड में यही रिक्वेस्ट करूंगा हमारी भारत सरकार से, या जो भी हमारे ऊपर अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई हेट नहीं है। हम सबसे प्यार से रहना चाहते हैं, हम एक अच्छा देश चाहना चाहते हैं, शांति वाला देश चाहते हैं, ताकि हम भी कल हम बच्चों को बोल सकें कि यार हम भारत देश के वासी हैं। खाली इंस्टाग्राम पे हो हा करके लड़ाई हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उससे नहीं होता। आप ग्राउंड पे आइए, देखिए क्या हो रहा है, और इन बच्चों के बारे में सोचिए। इनको फैमिली मेम्बर्स को कम से कम 1-2 मेम्बर्स को नौकरी दी जाए, सो दैट कि अपना फ्यूचर भविष्य देख सकें। जो इनका ब्रेड अर्नर नहीं रहा तो ये क्या कमाएंगे और क्या पढ़ेंगे, कौन बच्चा इनकी फीस देगा। मैं अपने बच्चों को रहूँगा या मैं इनको कुछ करूँगा।